अनुशासन और एकजुटता की दुहाई देने वाली भारतीय जनता पार्टी के भीतर उत्तराखंड में क्या सब कुछ ठीक चल रहा है या फिर नौबत शीत युद्ध जैसी है? ये सवाल इसलिए क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अलग अलग मौकों पर जिस तरीके से सवाल उठाते हैं और उन सवालों की चर्चा बहुत दूर तक जाती है, तो क्या ये माना जाए कि हालात फिलहाल सामान्य नहीं हैं? त्रिवेंद्र रावत के निशाने पर एक बार फिर सतपाल महाराज हैं। सतपाल महाराज पर त्रिवेंद्र रावत ने क्या कहा है वो आपको बतलाएंगे, लेकिन उससे पहले दरअसल समझिए कि त्रिवेंद्र ने धामी पर किस तरीके से तंज कसा है। देखिए, गैरसैंण अब गैर नहीं हो सकता है, क्योंकि गैरसैंण अब उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी है और कोई भी उसकी उपेक्षा नहीं कर सकता है। मुझे लगता है कि गैरसैंण का जो विकास है और तेजी से अब होगा। गैरसैंण को त्रिवेंद्र रावत ने ही ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया और गैरसैंण में ही जब 2020 में त्रिवेंद्र रावत की सरकार बजट पेश कर रही थी तो आनंद फानन में उन्हें देहरादून बुलाकर उनकी कुर्सी छीन ली गई। 2021 में पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बने, लेकिन गैरसैंण वो अब तक नहीं जा पाए और अब पहली दफा इस बार सत्र होना है गैरसैंण में। बजट सत्र जो होगा मार्च में, तो क्या खास रहेगा उस पर भी निगाहें रहेंगी। लेकिन असल में त्रिवेंद्र रावत ने तंज कसा है सतपाल महाराज पर, और सतपाल महाराज जिस तरीके से बार बार अधिकारियों की ACR यानी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिखने की मांग करते हैं, तो उस पर त्रिवेंद्र ने सवाल उठाए हैं और सतपाल महाराज को नसीहत दी है कि ध्यान काम पर दें। देखो भाई, ACR लिखने से क्या हो जाएगा? एक हमारा कहना है कि हमको मोटिवेट करना चाहिए। किसी को भी मोटिवेशन जब होता है तो सब लोग उसमें ठीक तरीके से काम करते हैं। और ACR लिखने से क्या हो जाएगा? अब ठीक है, राइट मिले न मिले ये अलग विषय है, भिन्न विषय है, लेकिन आखिर जनप्रतिनिधि जो होते हैं उनको तो विकास के लिए होते हैं, नीति बनाने के लिए होते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होते जनप्रतिनिधि। नीतिगत निर्णय ये जनप्रतिनिधि करते हैं, राज्य के लिए कानून बनाते हैं। तो ACR का उससे क्या संबंध है ये मैं समझ नहीं पाया हूं। त्रिवेंद्र रावत करीब 4 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं। उस दरमियान भी सतपाल महाराज बार बार ACR लिखने का अधिकार मंत्रियों के लिए मांगते रहे थे, लेकिन वो अधिकार त्रिवेंद्र रावत ने नहीं दिया। वही परिपाटी त्रिवेंद्र के बाद तीरथ ने चलाई, जो 3 महीने मुख्यमंत्री रहे, और फिर धामी भी उसी परिपाटी को चला रहे हैं। लेकिन सतपाल महाराज का दर्द यही है कि अधिकारी सुनते नहीं। वो इसलिए नहीं सुनते क्योंकि मंत्रियों के पास कोई अधिकार नहीं है, और इसीलिए अब त्रिवेंद्र रावत तंज कस रहे हैं। वैसे भी सतपाल महाराज और त्रिवेंद्र रावत के बीच कई मसलों पर तलखी रही है, और ये मुद्दा जब उठा है और त्रिवेंद्र रावत एक बार फिर तंज कस रहे हैं, तो सरकार के भीतर अब किस तरीके की खलबली होगी, सतपाल महाराज इसका क्या जवाब देंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन सियासी तौर पर यह संकेत जरूर हैं कि भारतीय जनता पार्टी में शीत युद्ध चल रहा है। भले ही वो खुले तौर पर अभी बाहर नहीं आया है, लेकिन अंदर खाने कुछ तो ऐसा है जिसकी चुनौतियां आने वाले वक्त में बीजेपी को परेशान कर सकती हैं।